हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखने की कोशिश किया है कि हाउ टू एक्सप्लेन, व्याख्या कैसे करें। वेदर द क्वेश्चन विल बी फ्रॉम योर पोएट्री सेक्शन या प्रोज सेक्शन। आपका क्वेश्चन जो है ऐसा हो सकता है काव्य खंड से हो या गद्य खंड से हो, कहीं से भी हो। आप उसका व्याख्या कैसे करेंगे बिना किसी प्रेशर के, एक बार देखो समझ में आ जाएगा इस तरीके से। तो हम इस टॉपिक पर आज बात करने वाले हैं और ये आपके एग्जाम में 4-4-8 नंबर का आपका आता है। अगर आप माइंड को कंसिस्टेंट करके बस 2 से 4 मिनट देख लीजिएगा और एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आई गारंटी यू कैन डू इट। तो आप इसको कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, आप आगे देखिए आप सपोज कीजिए कि सपोज क्या करें, ये आपका एक चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। आप जानते ही होइएगा आपका चैप्टर रहा। तो क्या करेगा आपका एग्जामिनर, आपका जो एग्जामिनर है वह किसी भी आपका जो एग्जामिनर है बच्चा पार्टी, ये रहा भाई, आ जाओ भाई। हाँ, ये रहा हमारा कहानी। आपने सबसे पहले एक छोटा सा काम ये कर लिया। आ जाओ भाई, आ जाइए, आ जाओ। हाँ, ये रहा हमारा कहानी। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेयरीनेस ऑफ थी। ये दो पंक्ति, दो टू लाइन्स आपके एग्जाम में आपका एग्जामिनर दे देगा एंड he will say to you how to explain। और वो आपसे पूछने की कोशिश करेगा कि आप इसकी व्याख्या कैसे करेंगे। ठीक है बच्चा पार्टी, ऐसा हो सकता है कि वह एक्सप्लेनेशन, वह व्याख्या जो है, जो करने के लिए कहेगा आपको, वह पोएट्री सेक्शन से न हो, प्रोज से हो। तो प्रोज से भी हो सकता है और पोएट्री से भी हो सकता है, लेकिन दोनों जगह से आता है। 4 नंबर का यहां से आएगा, 4 नंबर का आपका कहां से आएगा, वहां से आएगा। ठीक है, आप कहानी पे आ जाओ। तो आप इसको समझने के लिए एक छोटा सा काम करेंगे। काम बाबूजी का मतलब व्याख्या करे, ये आपका वर्ब है। ये अपने आप के पाठी वर्ब है, बात की बात है। ये पूछेगा आपसे 8 नंबर में, 4-4 नंबर का पूछेगा आपको दो। तो देखिए हमारा कहानी क्या होने वाला है। जैसे ही आपके सामने कोई क्वेश्चन आए और आपसे पूछने की कोशिश करे कि इसका व्याख्या करें, तो आप उस क्वेश्चन में ये देखिएगा कि क्वेश्चन जो है ये पोएट्री सेक्शन का है या प्रोज सेक्शन का है। आई रिपीट वंस अगेन, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई गोना टीच यू, इजंट इट। कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए और आपसे पूछने की कोशिश, और आपका जो एग्जामिनर है आपसे पूछने की कोशिश ये करे कि हाउ टू एक्सप्लेन, कि इसका व्याख्या कैसे करेंगे आप। तो आप उसको सबसे पहले देखिएगा कि क्वेश्चन जो है ये पोएट्री सेक्शन का है या प्रोज का है। ठीक है, अगर पोएट्री का होगा तो इसका व्याख्या हम इस तरीके अलग से करेंगे, और इसका होगा तो हम अलग से करेंगे। तो पहले हम इसका बताते हैं। ठीक है, पोएट्री मतलब होगा क्या, काव्य खंड। काव्य खंड बनता है बच्चा पार्टी किसका, कविता का। और कविता को रचा जाता है, कंपोज किया जाता है। और प्रोज सेक्शन इसको लिखा जाता है, लिखते हैं। तो इसमें हम इस्तेमाल करते हैं वर्ड किसका, रिटन का, और इसमें किसका, कंपोज्ड का। ये सब बात की बात है। क्या है, बात की बात। देखिएगा हमारा कहानी क्या है। हमने यहां पे सबसे पहले काम क्या कर लिया, हमने यहां पे डाल दिया क्वेश्चन कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेयरीनेस ये रहा आपका क्वेश्चन। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, प्राण से प्यारी प्रियतमा, जाने मन मासूका करेजा धड़कन, मैं नो जाता फॉर वेयरीनेस ऑफ थी, आपको छोड़कर। वेयरीनेस का मतलब होता थक जाना, मन भर जाना, उब जाना। अब इसका व्याख्या करना है आपको। इसके व्याख्या कैसे करना है, हम इसका स्टेप बाय स्टेप बताएंगे आपको, बड़े प्यार से आप समझिएगा। इसको आप व्याख्या कर सकते हैं दो तरीके से, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात आप ये समझिए, ये देखिएगा कि जो व्याख्या करने के लिए पंक्ति दिया गया है,
जो लाइन दिया गया वह लाइन है कि लाइन्स है, मतलब वह एक पंक्ति है कि एक से ज्यादा है, क्योंकि ये पंक्ति बनेगा आपका सब्जेक्ट, और आप जानते हैं सब्जेक्ट के नेचर के अकॉर्डिंग ही आप यूज करने वाले हैं इसके बाद आने वाला वर्ब का नेचर। अरे नो बोलो ना। तो अगर लाइन होगा, एक ही पंक्ति होगा, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, और अगर एक से ज्यादा होगा तो हम इसका यूज करेंगे एज अ प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट। बात पकड़ में आपको आ गया? कहिएगा सर बात पकड़ में अगर आ गया, हम लिखेंगे दीज लाइन्स बिलोंग, BELONG, बिलोंग, या दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम। केवल यही बात आपको याद रखना है, बाकी तो आप जानते हैं कि पंक्ति कहां से लिया गया है, किस पार्ट से लिया गया है, कौन इसके लेखक है, इतना आप कर ही लेंगे। इसका व्याख्या कैसे करना है वो आपको बताते हैं। आप क्या करने वाले हैं, दिस लाइन्स, ये पंक्तियां, बिलोंग, ली गई है, यहां पे हो जाएगा आपके चैप्टर का नाम। अगर एक से ज्यादा रहेगा तब, अगर ये ऐसे लिखने का मन नहीं है तो दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, जो चैप्टर है वहां से। अगर यहीं पर जो दिया गया आपका क्वेश्चन है, जो दिया गया आपका क्वेश्चन अगर एक ही लाइन का होता तो हम लिखते क्या, हम लिखते दिस लाइन, और यहां लिखते बिलोंग्स, या लिखते यहां पर क्या, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम। बच्चा पार्टी होता क्या है, जब आप एग्जाम में अपने कॉपी को, अपने आंसर राइटिंग को, आपका जो आंसर शीट रहेगा उसको लिखेंगे, तो आपके लिखने की स्टाइल से आपका जो एग्जामिनर होगा वो जान जाएगा कि आप कितने स्मार्ट बच्चे हैं, व्हाट इज योर लेवल, आपका लेवल क्या है। वैसे तो बच्चा कुछ लिख के चला आता है, लेकिन जब आप लिखेंगे तो उनको समझ में आएगा नहीं, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ये बच्चा औरों से अलग है। ये, और हम क्या बोल रहे हैं आपको, ये गलत होगा नहीं, एकदम करेक्ट होगा, और जो लिखने का तरीका है एकदम होगा मजेदार। देखिएगा कहानी क्या हो, दिस लाइन बिलोंग्स या दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, हमने कुछ नहीं किया। अगर एक ही लाइन है तब इस्तेमाल कर दे B5 का, हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं या इससे भी इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। एक लाइन रहेगा तब। अब हम इसका व्याख्या करते हैं, तो अब इसका व्याख्या करेंगे तो कैसे लिखेंगे तो सुनिएगा। हम यहां पर लिखने वाले हैं बच्चा पार्टी, क्या लिखेंगे, हम अभी मान के चलते कैसा, प्लूरल। तो हमने क्या लिखा, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, जहां से लिया गया है, टेकन फ्रॉम द पोयम, टेकन फ्रॉम द पोयम, जिस पोयम से लिया गया उसका नेम, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसको आप इनवर्टेड कॉमा में डाल दीजिएगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, फुल स्टॉप। इसके बाद आप लिखिएगा, वो वही से लिखेगा, इट हैज बीन कंपोज्ड बाय, इससे कंपोज किया गया, इट हैज बीन कंपोज्ड बाय द पोएट जॉन डॉन। गौर कीजिएगा, आपने सबसे पहले यहां मेंशन का क्या बचा पार्टी, आपने सबसे पहले यहां मेंशन करने की कोशिश किया, किसको, दिस लाइन्स, ये पंक्तियां हैव बीन टेकन फ्रॉम, लिया गया है फ्रॉम द पोयम, कविता से, जिसका नाम क्या है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो,
प्राण से प्यारी प्रियतमा मैं न जाता, इट हैज बीन कंपोज्ड, और इसे रचा गया है बाय द पोएट जॉन डॉन, जॉन डॉन के द्वारा। ठीक है, इसके बाद आप यहां क्या लिखेंगे, या इसके बाद पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा और लिखिएगा अकॉर्डिंग टू these lines according to these lines the poet wants the poet wants to say something to his beloved, that I to my journey but you should not think about me that I am tired of you. That's all. इतना आप करके आ गए, 4 नंबर आपको मिल गया। आपने काम कैसे किया है समझिएगा। देखिए यहां तक तो आपको आता ही है, कहां तक, यहां तक तो आप इसका आंसर आराम से कर सकते हैं। यहां तक में हम कुछ किए ही नहीं अपने मन से। देखिएगा आपने सबसे पहले क्या लिखा, दिस लाइन्स, ये पंक्तियां हैव बीन टेकन फ्रॉम, लिया गया है फ्रॉम द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, प्राण से प्यारी प्रियतमा मैं न जाता, इस कविता से इस क्वेश्चन को लिया गया है। इट हैज बीन कंपोज्ड, इसे रचा गया है बाय द पोएट जॉन डॉन कवि के द्वारा। अकॉर्डिंग टू दिस लाइन्स, इन पंक्तियों के अनुसार, द पोएट कवि वांट्स चाहता है, टू से कहना, समथिंग कुछ, टू हिज बिलव्ड अपनी प्रेमिका से, दैट की आई एम गोइंग टू माई जर्नी, मैं अपनी यात्रा पे जा रहा हूं, बट लेकिन यू शुड नॉट थिंक अबाउट मी, आपको मेरे बारे में सोचना नहीं चाहिए, दैट की आई एम टायर्ड ऑफ यू, मैं आपसे थक गया हूं। अगर मैं अपनी यात्रा पे जा रहा हूं, जर्नी पे जा रहा हूं, देन यू शुड नॉट थिंक लाइक दैट आई एम टायर्ड ऑफ यू, आप ऐसा मत सोचो कि आपसे हम थक गए हैं या आपसे हम उब गए हैं। वेयरीनेस का मतलब होता है थक जाना या उब जाना, मन भर जाना। ठीक है, और होता क्या है, किसी भी क्वेश्चन बैंक को आप उल्टा के देखेंगे तो जो आपका व्याख्या है, जो आपका एक्सप्लेनेशन है, वह पोयम के जो स्टार्टिंग लाइन होता है वही से होता है मैक्सिमम। तो जितने भी पोयम आपका है, उस पोयम का जो ऊपर शुरुआत का 2-4 लाइन होता है, अगर उसको व्याख्या करना आपको आ गया, देन आई गारंटी यू कैन गेन 4 मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। दैट्स इट, ये कहानी रहा आपका। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको हाउ टू सोल्व पैसेज एंड प्रेसियस। ओके।